Good morning, students. But as you know, our first term is completed now, and I hope your exam was very good. So, better today we are starting our second term. So, second term, chapter number 11, according to your book, it is chapter number 11, and according to second term, it is first chapter, soil. The chapter name is soil. इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम आज. हाउ डू यू द ट्रीज मैनेज टू स्टैंड इन अ फॉरेस्ट ईयर आफ्टर ईयर. एक ट्री जो होता है वो किसी भी जंगल में या फॉरेस्ट में वो काफ़ी लंबे टाइम तक कैसे खड़ा रह सकता है. वट इज़ द होम ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवॉर्म. बहुत से ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अर्थवॉर्म, रिंगवॉर्म. इन सब के लिए कौन सा हाउस होता है, इनके इन सब का होम क्या होता है. वट इज़ द फाउंडेशन ऑफ आवर बिल्डिंग. हमारी जो बिल्डिंग किससे बनती है, हम उसकी नींव कहाँ से बनती है. नेक्स्ट वन, एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड क्लोथ टू अर्थ. हमें एग्रीकल्चर से फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है और क्लोथिंग भी मिलती है. तो व्हाट इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नेसेसरी है. तो अगर मैं इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दूं तो दिस ऑल आंसर्स आर लाइज इन द सोइल. ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं, सोइल से. ट्रीज कहाँ पे स्टैंड करते हैं, सोइल में स्टैंड करते हैं. हम जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अर्थवॉर्म, रिंगवॉर्म, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब कहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, सोइल में सर्वाइव कर सकते हैं. और हमारी बिल्डिंग की जो नींव कहाँ से बनती है, हमारी बिल्डिंग मेन कहाँ से बनेगी, सोइल से बनेगी. एग्रीकल्चर हमसे हमें फूड, शेल्टर और क्लोथिंग मिलता है. तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एग्रीकल्चर की सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सोइल कैसी है. तो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द सोइल. सोइल अनेबल प्लांट्स टू ग्रो. सोइल की वजह से प्लांट ग्रो कर सकते हैं. सोइल प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स टू ग्रो. प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन चाहिए या फिर कुछ भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा, सोइल से मिलेगा. सोइल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज ए हैबिटेट. हैबिटेट मतलब रहने की जगह. सोइल बहुत से एनिमल्स के लिए रहने की जगह है. अ होम फॉर मिलियंस ऑफ सोइल ऑर्गेनिज्म. इट ऑल्सो प्रोवाइड इनकरेज ऑफ सोइल एंड वेजिटेशन. ये सोइल ट्रीज और वेजिटेशन को क्या करता है, जकड़ के रखता है. सोइल की वजह से जो ट्रीज है और जो हमारी वनस्पतियाँ, वेजिटेशंस वगैरह होती हैं वो जकड़े रहती हैं. तो सोइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सोइल लाइक एयर एंड वाटर, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. इसमें कोई डाउट नहीं है कि सोइल है वो बहुत ही नेचुरल इंपॉर्टेंट हमारा नेचुरल रिसोर्स है. सोइल इज फाउंड ऑल अराउंड अस. गार्डन्स, स्कूल, प्ले ग्राउंड, एट द पार्क, कंस्ट्रक्शन साइट एंड ऑल्सो इन द फील्ड्स. इट लाइज बिनाइज आवर फीट एंड ऑफन हिडन बाय रोड्स एंड बिल्डिंग. ये हमारे फिट के नीचे ही होती है, लेकिन ये जो रोड्स या बिल्डिंग है इनके द्वारा छिपी होती है. Probably there is no reason we often fail to realize how much soil affects our life. हम ये बता नहीं सकते कि सोइल हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. तो वी डिपेंड अ लॉट ऑन द सोइल. सोइल इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. वी गेट मैनी यूजफुल थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट. So that this forest provide us timber and also use the natural habitat of many plants and animals. तो फॉरेस्ट भी कहाँ से बनेंगे, सोइल से ही बनेंगे, क्योंकि सोइल से ही वहाँ बहुत से प्लांट्स एंड एनिमल्स को वहाँ पे हैबिटेट मिलता है, नेचुरल हैबिटेट मिलता है. तो फॉरेस्ट प्रोवाइड अस टिम्बर. टिम्बर मतलब कि जो कि बहुत ही लाभदायक जो लकड़ी होती है उसे हम टिम्बर कहते हैं. तो फॉरेस्ट से हमें यह सब मिलता है. और वहाँ पर ये सब कैसे ग्रो कर पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ सोइल. तो दिस इज़ वन एक्टिविटी कि आपने बहुत जो डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल्स आपके चारों ओर है उनके आपने सैम्पल्स लेने हैं. सो दिस इज़ वन एक्टिविटी रिलेटेड टू डैट. आफ्टर दैट, लेयर ऑफ सोइल. सोइल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर. सोइल जो है वो बहुत सी लेयर्स का बना होता है. दिस लेयर कंटेन्स पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज. सो इसमें एक एक्टिविटी में बता रखा है कि एक
जैम ले रखा है, कोई भी जैम का बार ले रखा है, जिसमें जो भी हमारा कंटेनर जिसमें जैम आती है या कोई और भी कंटेनर भी आप ले सकती हैं, उसके अंदर आपने सोइल लेनी है, उसके अंदर आपने सोइल रखनी है और सोइल के अंदर आपने वाटर को डालना है। 3/4 ऑफ द कंटेनर विथ क्लीन वाटर। आपने क्या करना है, सोइल डालना है, उसमें उस कंटेनर को आपने 3/4 यानी कि 75% आपने उस कंटेनर को वाटर से भर देना है और फिर उस मिक्सचर को हिलाना है आसानी से, मिक्सचर को हिलाकर और फिर उसको कुछ टाइम के लिए उसको रख देना है। तो लीव द एड सेटअप अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आप उसके बाद क्या देखेंगे आप कि लेयर जो सॉइल है उसकी वो लेयर बन जाएंगी। तो दिस एक्टिविटी यू कैन डू एट योर होम। क्या करना है, आपने कोई भी एक कंटेनर लेना है, उसके अंदर सोइल डालनी है और उसको 75% आपने वाटर से कवर कर देना है और फिर उसको बिना डिस्टर्ब किए उसे रख देना है। काफ़ी 2 to 3 डेज़ के लिए उसको रख देना है। उसके कुछ टाइम के बाद आपको क्या दिखेगी कि सॉइल की डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर बनी हुई आपको उस चार में दिखेंगी। तो द डेड एंड रोटेटिंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर्म ह्यूमस। जो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि डेड हो जाते हैं या प्लांट्स के द्वारा डिके हो जाती हैं, उनसे हमें क्या मिलता है, ह्यूमस मिलता है। आफ्टर दैट टॉप सॉइल, पहली जो लेयर होती है उसे बोलते हैं टॉप सॉइल। टॉप सॉइल और ए होरिजन, टॉप सॉइल को जो होता है ए होरिजन भी कहा जाता है। इट इज़ रिच इन ह्यूमस। तो ये टॉप सॉइल की क्या है, प्रॉपर्टीज़ है, इसमें ह्यूमस सबसे ज़्यादा होता है। इट इज़ रिच इन मिनरल नीडेड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। टॉप सॉइल में मिनरल्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से प्लांट्स इसमें आसानी से ग्रो कर पाते हैं। इट इज़ सॉफ्ट, सॉफ्ट लेयर जो होती है सॉफ्ट होती है। इट इज़ पोरस, मतलब इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। इट इज़ डार्कर देन अदर लेयर्स, जो बाकी की लेयर्स होती हैं उनसे ये ज़्यादा डार्क होती है। इट कैन रिटेन मोर वाटर, ये अपने अंदर वाटर को स्टोर कर सकती है क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी कम होता है। तो इट इज़ टॉप सॉइल। द सेकेंड आफ्टर दैट दिस इज़ द टॉप सॉइल। जो ऊपर वाले आप लेयर देख रहे हैं ये सब की ये क्या है, टॉप सॉइल। ओ होरिजन इज द होम ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। टॉप सॉइल को हम ए होरिजन भी कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे इंसेक्ट्स, वॉर्म्स ये सर्वाइव कर सकती हैं। द रूट ऑफ प्लांट्स ग्रो इन दिस लेयर ऑफ सॉइल। जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं इसी लेयर में ग्रो करती हैं, आप देख सकते हैं इसी लेयर में ही प्लांट्स की जो रूट हैं वो ग्रो कर पाती हैं। सेकेंड सॉइल इज सब सॉइल। सब सॉइल और बी ओरिजिन, इसको ये सेकेंड लेयर जो देख रहे हैं ये क्या है, सब सॉइल है। बी ओरिजिन लाइज जस्ट बिलो द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल नीचे होती है। इट हैज़ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन और लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत कम लिविंग ऑर्गेनिज्म इस लेयर में सर्वाइव कर पाती हैं और ये काफ़ी कम फर्टाइल होती है। ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी या ह्यूमस बहुत कम होता है। इट कंटेन कंपेरेबली लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस कम होता है इसमें। इट इज़ रिच इन मिनरल्स, मिनरल्स ज़्यादा होते हैं सब सॉइल में लेकिन ह्यूमस नहीं होता। थर्ड वन, इट इज़ जनरली हार्डर एंड मोर कम्पैक्ट देन टॉप सॉइल। ये काफ़ी हार्ड होती है और काफ़ी कम्पैक्ट होती है। इट इज़ लाइटर इन कलर। वो क्या थी, जो हमारी टॉप सॉइल थी वो डार्क थी कलर में, देख सकते हैं आपकी डार्क लग रही है कलर में। ये टॉप सॉइल की कंपैरिजन में लाइटर होती है कलर में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस, क्योंकि इसमें ह्यूमस कम होता है इसलिए ये लाइट होती है वेट में। आफ्टर दैट सी होरिजन, थर्ड वन इज सी होरिजन। सी होरिजन लाइट जस्ट बिलो द बी होरिजन। बी होरिजन से थोड़ा सा नीचे क्या होता है, सी होरिजन होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स। इसमें क्या होते हैं, रॉक्स के छोटे छोटे लम्प्स होते हैं यानी कि छोटे छोटे रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं। दिस रॉक्स हैज़ क्रैक्स इन दैम। रॉक के पार्टिकल में क्या होते हैं, क्रैक्स होती हैं, दरारें होती हैं। फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ बेड रॉक। जो किस वजह से होती हैं, जब बेड रॉक में वेदरिंग होती है। वेदरिंग क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। बेड रॉक में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े रॉक के पार्टिकल होती हैं जिनकी वेदरिंग होती है। वेदरिंग होता है कि रॉक के पार्टिकल का छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना। हमें सोइल कहाँ से मिलती है, रॉक से मिलती है। जब रॉक्स धीरे धीरे
ब्रेक करती है, तो रॉक्स जब धीरे धीरे ब्रेक करती है उससे हमें सॉइल मिलती है। तो बेडरॉक इज ऑल्सो कॉल्ड द पेरेंट रॉक। बेडरॉक को पेरेंट रॉक भी कहा जाता है। दिस पेरेंट रॉक प्रोवाइड सॉइल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये बेडरॉक क्या करती है, दिस बेडरॉक प्रोवाइड सॉइल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे टाइम तक हमें सॉइल मिलती रहती है बेडरॉक से। तो द पेरेंट रॉक इज़ वेरी हार्ड, ये काफ़ी हार्ड होती है, हमारी बेडरॉक जो होती है वो काफ़ी हार्ड होती है। सो व्हाट इज़ वेदरिंग? The breaking down of rocks into small particles by the action of water and wind is called weathering. The breaking down of rocks into small particles. जो हमारी रॉक्स होती है उसका धीरे धीरे करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना, स्मॉल पार्टिकल्स में टूटना, किसकी हेल्प से? वाटर के एक्शन से, विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड वाइंड इज कॉल्ड वेदरिंग। क्या होता है वेदरिंग? जब रॉक्स छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाती है वाइंड की हेल्प से या फिर वाटर की हेल्प से, तो उसे हम वेदरिंग कहते हैं। सो दीज आर द लेयर्स ऑफ द सोइल। आफ्टर दैट, कंपोनेंट ऑफ द सोइल। सोइल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट साइज रोड पार्टिकल्स। जो सोइल जो होती है वो बहुत सारे रॉक पार्टिकल्स की बनी होती है। द डिफरेंट साइज पार्टिकल इन्फ्लुएंस द प्रॉपर्टीज ऑफ द सोइल। हर पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो अलग अलग होती हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर साइज द रॉक पार्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। रॉक पार्टिकल्स के साइज के अकॉर्डिंग जो रॉक ब्रेक करती हैं, तो रॉक जब ब्रेक करती हैं तो उनके जो साइज होते हैं रॉक के सॉइल के पार्टिकल्स के जो साइज होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो दिस को 4 ग्रुप से भी हमने डिवाइड किया है। पहला जो ग्रुप है वो है क्ले। क्ले कंसिस्ट ऑफ स्मॉल रॉक पार्टिकल्स। दिस स्मॉल पार्टिकल्स आर पैक्ड टाइटली टुगेदर एज अ रिजल्ट ऑफ विच very little air is present in clay and water is held the tiny gaps between the particles. क्ले पार्टिकल्स वो होते हैं जिनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम गैप होता है। क्ले पार्टिकल्स वो होते हैं जिनके पार्टिकल्स जो रॉक के वो पार्टिकल जिनमें बहुत कम गैप होता है और इनमें से एयर आसानी से पास नहीं कर पाती बिकॉज काफ़ी टाइटली पैक होते हैं पार्टिकल्स। तो इसमें वो इनमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता तो वाटर इनमें से आसानी से पास नहीं कर सकता। तो दिस इज कॉल्ड क्ले पार्टिकल्स। आफ्टर दैट सिल्ट कंसिस्ट ऑफ लार्ज बिगर रॉक पार्टिकल्स देन क्ले। इसमें क्या होता है कि क्ले पार्टिकल से ज़्यादा पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो क्ले पार्टिकल से थोड़ा बड़ा होता है। इट इज़ नॉट सो स्मूथ, ये बिल्कुल सीधे नहीं होते, स्मूथ नहीं होते। इनमें पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा ये पार्टिकल का साइज जो होता है वो क्ले पार्टिकल से बड़ा होता है। आफ्टर दैट सैंड कंसिस्ट ऑफ स्टिल लार्जर पार्टिकल्स। सैंड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। सिंस सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज दे आर नॉट बॉन्डली क्लोज टुगेदर। तो इसमें पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं होती, मतलब जैसे क्ले में पार्टिकल्स काफ़ी नज़दीक नज़दीक होते हैं लेकिन सैंड में पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दे आर नॉट बाउंड क्लोजली टुगेदर एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में, सैंड के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है लेकिन क्ले के पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं होता। तो उनमें से वाटर आसानी से पास नहीं हो सकता, तो उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मतलब वो वाटर को होल्ड कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि उनमें से वाटर पास नहीं होता। लेकिन सैंड में से वाटर के पार्टिकल जो है वो पास कर जाते हैं आसानी से। तो विच इज फील्ड विद द एयर, तो द लार्ज स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल लो वाटर टू ड्रेन क्विकली। क्योंकि इनके अंदर स्पेस ज़्यादा होता है तो इनमें से वाटर आसानी से पास कर सकता है, लेकिन उसमें वाटर स्टोर आसानी से हो जाता है। क्ले के अंदर वाटर आसानी से स्टोर हो जाता है क्योंकि वाटर पास नहीं होता। आफ्टर दैट ग्रेवल, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज रॉक पार्टिकल। ग्रेवल में बहुत बड़े बड़े रॉक के पार्टिकल्स होते हैं। तो अप टू हेयर यू विल रीड टुडे। ओके स्टूडेंट्स,